हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। और मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब बिना लेट किए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos 13 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ठीक है, हमें पता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि cos से cos कट हो सकता है, बट cos को cos से कट करने के लिए हमें इसकी रेंज पता होना चाहिए। जो cos की जो रेंज है वो 0 to पाई है। cos से cos तभी कैंसिल हो पाएगा जब ये एंगल 0 और पाई के बीच में, यानी 0 और पाई तक लाई करता होगा। 0 और पाई तक अगर आप देखेंगे 13 पाई बाय 6 पाई से बहुत आगे की वैल्यू होती है, तो ये 13 पाई बाय 6 0 और पाई तक लाई नहीं करता। अगर ये एंगल इसकी रेंज में लाई नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप cos से cos को कट नहीं करेंगे। आप एक्चुअली करेंगे क्या, फिर यहाँ एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, cos इनवर्स एलसीएम वाला मेथड हमने लास्ट क्लास में भी किया था और एलसीएम वाला मेथड हमने 11th में भी किया था। cos को हम cos लिखेंगे, ये 13 पाई बाय 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम लिखना होता है। 6 का हमने 6 लिख दिया। अब 6 की टेबल 13 के नियरेस्ट पढ़ना है। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर लिख दिया, यहाँ पाई लिख देना है, यहाँ भी पाई लिख देना है, बस। अब 6 की टेबल 13 तक पढ़ना है। 6 2 12, 6 की टेबल 2 तक पड़ी है, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 6 2 यहाँ 2 लगा दिया, जिस नंबर तक टेबल पड़ी है वो यहाँ आएगा 6 2 12। तो अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 12 पाई। तो 12 पाई में क्या प्लस करें या क्या माइनस करें, 13 आ जाए। 12 पाई में पाई को प्लस करेंगे तब 13 आएगा, तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि क्वाड्रेंट रीड करना है। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेंट बना लेते हैं। 2 पाई होता है यहाँ, और इस लाइन पर चेंज नहीं होता, तो cos का cos रहेगा, एंगल का एंगल रहेगा। cos का cos सेम आएगा, एंगल का एंगल सेम आएगा। ये cos इनवर्स एज इट इज। और 2 पाई में कुछ प्लस किया, 2 पाई में कुछ प्लस किया। 2 पाई का मतलब आप यहां थे, आपने कुछ प्लस किया तो आप इस क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए। और इस क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस का ही साइन रहेगा। ठीक है, और cos से cos अब कट हो जाएगा। अब क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 6 0 और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 होता है यहाँ और पाई होता है यहाँ। पाई मतलब 180 डिग्री और पाई बाय 6 होता है 30, तो 30 डिग्री तो यहाँ आता है, तो इस पार्ट में ही तो लाई कर रहा है ये एंगल, तो अब ये कट हो जाएगा और आंसर आ गया पाई बाय 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये 10 की रेंज होती है, मैंने यहाँ रेंज लिख दिया। ठीक है, आप 10 से 10 को कब कट कर सकते हैं, जब ये एंगल इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता होगा और यहाँ ओपन इंटरवल है। इट मींस आपको -π/2 और π/2 काउंट नहीं करना, इसके बीच के एंगल्स को काउंट करना है। और 7 π/6 तो इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप देखिए 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत बड़ा एंगल हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर लाई नहीं करता, तो हम 10 से 10 को कट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 इनवर्स एज इट इज, 10 एज इट इज, डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे, यहाँ पाई यहाँ पाई। 6 की टेबल 7 के नियरेस्ट पड़ेंगे। 6 1 जा 6 होता है,
6 वन जा, तो 1 को लिखा नहीं जाता। जब हमने 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई में अगर प्लस का साइन लगा दें तो 6 को पाई से मल्टीप्लाई करके 6 पाई प्लस पाई बनेगा 7 पाई, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेंट रीड करते हैं। पाई मतलब आप यहाँ है, यहाँ पर चेंज नहीं होता तो tan का tan रहेगा, एंगल का एंगल रहता है। मैं tan इनवर्स को एज इट इज लिख रहा हूँ, tan का tan ही रहेगा, वो एज इट इज लिखा। पाई में कुछ प्लस किया, अच्छा एंगल का तो एंगल ही आएगा ना, वो लिख दिया। पाई में कुछ प्लस किया तो कहाँ एंट्री हो जाएगी? इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग tan पॉजिटिव होता है, तो ये tan पॉजिटिव रहेगा। अब ये tan से tan कट हुआ, आंसर आ गया पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इसमें LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए, तो हम पहले LHS को लिख देते हैं। LHS इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ है साइन, यहाँ है tan। हम क्या करते हैं, आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अगर याद हो ना, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया जाता था। तो हम इस साइन के लिए ना राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो है आपका परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 3, 5। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद बेस कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम इसको साइन से tan में लेकर आएंगे। साइन से अगर tan में ले आएंगे ना, तो फिर आंसर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी tan में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 2 को तो हमने 2 लिखा। अब यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज होगी 2 tan इनवर्स x की। ये आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। ठीक है, करते हैं इसको। तो 2 tan इनवर्स x को हम कैसे लिख रहे हैं? इस फॉर्म में tan इनवर्स 2x। तो 2x क्या है? ये पूरा x है, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। 2 से ये 2 कट हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 3/2, 1 माइनस 9/16। तो tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3/2/7/16। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36। ठीक है, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ साइन है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। दोनों साइन को राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम, और दोनों साइन को tan में चेंज कर लेंगे। ठीक है, LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS यहाँ ट्राइंगल बनाया, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस कितनी आ जाएगी? बेस आ जाएगी 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करके दिखाना है इसको पेपर में। फिर यहाँ पर इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, 3, 5। तो बेस कितनी आ जाएगी? 4। अब इनको सबको tan में चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब इसमें आइडेंटिटी यूज होगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 3/4। ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 77/36 आ जाएगा। सिर्फ आगे अलजेब्रा बचा हुआ है, ठीक है, अलजेब्रा बचा हुआ है, सिर्फ प्लस माइनस एलसीएम बचा हुआ है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/3 प्लस cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 33/65। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन को, ये भी cos में है, ये भी cos में है, ये भी cos में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीनों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीनों को हम tan में चेंज कर देते हैं। तो cos ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो बेस हो गई 4 और 4/5 क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है, हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है, यहाँ लिख देते हैं 3। तो बेस आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 3। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 और ये 13, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका ट्रायंगल, तो बेस है इसकी 33, हाइपोटेन्यूज है 65, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से रेफरेंस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 33 56 66 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर 33 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर 4225। देखिए ऐसा कोई भी नंबर हो ना जिस पर 5 हो, जैसे 65 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। किसी भी नंबर ऐसा हो जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 5 तो होता है 25। सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो 5 नंबर है ठीक है उसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ बता देता हूँ, ऐसे लिखते हैं 65 इंटू 65। तो यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कीजिए 25। फिर यहाँ जो नंबर लिखा है 6, उसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42, तो ये आएगा 42, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 4225। 33 का स्क्वायर कितना होगा, 33 का स्क्वायर 1089 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है इसका, परपेंडिकुलर 3136, ये स्क्वायर है उधर शिफ्ट होकर रूट 3136। अब इसका 3136 का रूट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3136 राइट हैंड से दो नंबर की पेयर बना ली, 5 5 25 माइनस किया 6 बचा, पूरा कैरी डाउन कर लिया 36, 5 का डबल किया 10 106 106 लेंगे, 56 आ रहा है, 56 आ रहा है, ठीक है 106 6 36, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया इसका 56। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको हम चेंज करके लिखेंगे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, और इसको भी tan में चेंज कर देंगे, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 56 और बेस कितना है इसका 33, ठीक है। ये पूरा यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ अब LHS में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज होगा, जो हमने लास्ट सॉल्यूशन में किया था। तो अब उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ये LHS है, इसको सॉल्व करके इसके RHS के इक्वल लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 56/65। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। इसके लिए राइट ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस पे 12 लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज पे 13। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगी। फिर यहाँ राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5। पाइथागोरस थ्योरम से बेस 4 आ जाएगी। यहाँ साइन, यहाँ पर राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर 56, हाइपोटेन्यूज 65। तो बेस आ जाएगी 36, 56, बेस 33। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही टर्म्स तो थी, 56, 65, 33, आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में यही टर्म थे। तो बेस 33 आ गए। अब इसको tan में चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर 56 बेस 33। तो इसमें फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप RHS के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें LHS को सॉल्व करने के बजाय RHS को सॉल्व करेंगे। RHS ले रहे हैं हम, इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितनी आ जाएगी 12। यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस पर लिखेंगे 3, हाइपोटेन्यूज पर 5, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। तो अब राइट हैंड पर फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स। अब हम साइन और कॉस को tan में चेंज कर रहे हैं। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो वही फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, और अपने आप आंसर LHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर 1 2 3 4 4 10 दिए हुए हैं और इक्वल टू लिखा है π/4। हमें LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं और इन दोनों में आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम इन दोनों में आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और इन दोनों में यूज कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स LHS tan इनवर्स x प्लस y 1 प्लस 5 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस इसमें आइडेंटिटी लगा लेते हैं tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 1/8। ठीक है, तो सॉल्व होकर आएगा, इसका एलसीएम वगैरह सब कुछ लेने के बाद आएगा tan इनवर्स 6/17 प्लस यहाँ आएगा tan इनवर्स 11/23। इसको जब अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। फिर आइडेंटिटी फिर यूज हो रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
तो इस बार जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो tan इनवर्स यही आइडेंटिटी यूज करनी है और आंसर आ जाएगा लास्ट में tan कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अंदर 1 आएगा तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 और tan से tan कट होगा, पाई बाई 4 आ जाएगा जो कि मैच हो गया RHS से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। LHS पे लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x को अगर हम cos में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आइडेंटिटी में tan इनवर्स के साथ x होता है, मतलब 2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने पास से ना, यहाँ पर अपने पास से LHS में हाफ इंटू 2 लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम कि हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू 2 tan इनवर्स रूट x। तो ये जो लिखा है ना अभी इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, हाफ का तो हाफ ही लिखा रहेगा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है, हम यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ रूट x है, यह x है फॉर्मूले में, यहाँ जो x है वहां उसका स्क्वायर कराया गया है, x का स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ रूट x है तो हम क्या करेंगे रूट x का स्क्वायर और यहाँ रूट x का स्क्वायर। हाफ एज इट इज cos इनवर्स, स्क्वायर से रूट कट हो गया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल आ गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका कंप्लीट हो गया।